नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी वाला में। आज हम बात करेंगे लॉजिकल अरेंजमेंट, जिसको बहुत लोग डिक्शनरी वर्ड ही बोलते हैं। तो हर पेपर में एसएससी जीडी के हर पेपर में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर तो आपको दे के जाएगा ये। और इतना आसान है, आप आराम से इसको समझ भी सकते हैं कि कैसे क्या करना है। इसमें ये देखना है कि सबसे पहले मतलब अल्फ़ाबेट मतलब कौन सा, ये अल्फ़ाबेट वर्ड होते हैं, सबसे पहले कौन से अल्फ़ाबेट वर्ड आते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी 1/12/2021 में शिफ्ट 3rd में आया हुआ है। तो इसको मैं पहले ही समझा देता हूँ। जैसे यन है, यन 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 यन, हर जगह यन है तो इसको काट देंगे। ठीक है, अब क्या है बचा, इसका कोई मतलब नहीं। अब बचा ए यू, तो इसको ऊपर हम नोट कर लेंगे ऐसे। अब इन दोनों में से सबसे पहले कौन आता है, तो ए का क्या है 1 है, और यू का जो है 21 है। इसका जो अंक होता है 21 और ए 1 पे आता है। सबसे पहले कौन सा आएगा, ए वाला, तो ए वाले को काटेंगे ए ए ए ए। अब ए वाले को देखेंगे हम तो यू वी यू, तो क्या ये तो ख़त्म हो गया ए। अब यू वी बचा है, यू और वी बचा है। तो यू आता है 21 पे, वी आता है 22 पे। ठीक है दोस्तों, तो यू वाले को देखेंगे, यू कट गया, जी है टी है, तो जी पहले आएगा, जाहिर सी बात है, तो ये पहले ख़त्म, तो पहला पहले आ गया। अब टी वाला ख़त्म, चौथा आ गया। उसके बाद क्या बचा, वी वाला, वी से वी गया। वाई और आई में सबसे पहले कौन आएगा, तो पहले आई आएगा। आई 9 पे आता है, वाई 24 पे आता है, वो वाई 25 पे आता है। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, तीसरा, ठीक है, दूसरा, लास्ट में 5वां आ जाएगा। तो ऑप्शन हम मैच करते हैं, 1 4 3 5 2, ये तो नहीं होगा। 2 1 3, ये भी नहीं होगा। 3 2 1 4 5, ये भी नहीं होगा। 1 4 3 2 5, ऑप्शन राइट डी होगा। डी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, डी। ठीक, बहुत आसान है, इसको अगर समझना है तो आप एक बार में समझ सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, आप देखते ही बता देंगे कि ये कैसे होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सब में देखिए पहला जो लेटर है, वर्ड है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो टी मिला, टी ख़त्म, ए ख़त्म, यम चारों में है, पांचों में यम ख़त्म। अब पांचों में यम ए है तो ए ख़त्म। अब क्या बचा, एल जी आर वी, तो इसको लिख लीजिए एल जी, आर 2 बार है तो एक बार ही लिख सकते हैं, वी, बी का 2, आर का 18, एल का 12 होता है और जी का 7 होता है। तो अब बताइए कौन सा पहले आएगा, बी वाला पहले आएगा ना, बी वाला ही पहले आएगा। तो बी को यहाँ से ख़त्म करो, बी वाला कौन सा है ये, तो पहले कौन आएगा, 5वां। अब 7 वाला जी वाला ये है, तो दूसरा। 12 एल वाला, एल वाला कहाँ गया, ये रहा पहला। अब आर 2 हैं तो आर से आर गया, आई और ए बच गया, इसको नोट कर लेंगे, आई 9, ए 1 पे आता है, तो पहले कौन सा आएगा, ए वाला, तो ए वाला कौन सा है, ये है। चौथा, एक ही बचा हुआ है इसको काटने के लिए, तो तीसरा आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में 5 2 1 4 3 है वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहले में तो है नहीं 5, ये भी नहीं है, बी वाला, सी वाला भी नहीं है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर क्लास अच्छी लगे या कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपको रीजनिंग में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो आपको मैं समझा नहीं सकता। मतलब हर एक चैप्टर आप बोलेंगे बहुत बेसिक से समझा दूंगा। अब इसमें आप देख लीजिए, यफ सब में मिल रहा है तो यफ काट देंगे, ए भी काट देंगे, सी सब में मिल रहा है, काट देंगे। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, ई आई 2 टाइम्स है, ई आई टी यू,
तो यहाँ लिख लेंगे EITU, U21, T20, I9, E5। सबसे पहले कौन आएगा? ई वाला। तो ई वाला 1 नंबर मतलब। उसके बाद आई वाला, आई 2 हैं, आई सी, एल बच रहा है, नहीं एल ये भी है, ठीक है। तो एल से एल गया, आई और ई, तो ये पहले आ जाएगा, ई पहले आता है फिर उसके बाद आई, तो तीसरा फिर दूसरा, ठीक है। आई वाला भी गया। अब बचा है टी वाला। टी वाला कौन सा? ये चौथा। अब यू पांचवा बचा ही है, पांचवा। 1 3 2 4 5 जिसमें होगा वही राइट आंसर है। 1 3 2 4 5 पहला ही राइट आंसर है, ये सब नहीं होंगे। बहुत आसान है। 2 नंबर तो आपको हर एक शिफ्ट में ये पूछे जाते हैं, हर एक शिफ्ट में। 3 क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, सब में चारों में ई मिल रहा है तो काट देंगे, ठीक है। एल मिल रहा है, काट देंगे। ई 3 मिल रहा है, उसके बाद क्या है? टी है, तो इसको तुम नहीं काट सकते, तो लिख लेंगे इसको। ई 4 टाइम है, चाहे आप 4 टाइम लिखें चाहे 1 टाइम लिखें, वर्ड सबका सेम ही होता है। 5 पे है ई तो 5 ही आएगा। टी लिख लेंगे, ये 5 ये 20। तो ई से ई, अब मतलब जो सबसे छोटा है पहले उसको पकड़ेंगे। ई से ई गया, जी वी बचा, तो जी 2 बार है, जी लिख लेंगे तो ख़त्म हो गया है। और क्या? वी है, तो जी आएगा 7 पे, वी आएगा 22 पे। तो जी को हम ख़त्म करेंगे, पहले छोटा वाला ही ख़त्म करते हैं ना पहले। जी वाई ए बचा, तो पहले जाहिर सी बात है ए आएगा, वाई आएगा, पहले ए आएगा। तो पहला दूसरा पहला, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गए। अब बचा है हमारा, ये क्या था? 11 था। अब बचा हमारा ई वाला, तीसरा चौथा, ठीक है। जिस ऑप्शन में ये 2 1 3 4 होंगे, 2 1 3 4 सी में है, तो सी राइट इसका आंसर हो जाएगा, और सब क्रॉस गलत हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन जितने हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वही क्वेश्चन उठाएं जिससे आपको ये ना हो कि अपने मन से ही बना दिया है कुछ, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, सी सब में मिल रहा है तो काट देंगे, ओ सब में है, पाँचों में काट देंगे, यम काट देंगे, यम काट देंगे। अब क्या बचा? ए ए 4 टाइम है, ई 1 टाइम है, तो पहले ए वाले को काटेंगे क्योंकि 1 होता है, ये 5 होता है, जो सबसे छोटा पहले उसको काटते हैं। हर बार यही बता रहा हूँ आपको। तो ए, उसके बाद यन 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 यन, यन कट गया, यन कट गया, यन कट गया। डी बचा, डी और डी, तो ये इसका ख़त्म होगा, पहले दूसरा आ जाएगा। उसके बाद था ई एम ए, 1 5, ये यम होता है शायद 13 पे, हाँ एम 13 पे, ठीक है। तो पहले कौन आएगा? ए वाला, एक इसमें है, तो 2 5 आ गया। उसके बाद कौन सा बच रहा है? ए वाला हो गया, ए और ई था ना, ई 5 नंबर वाला बचेगा, ई वाला। तो ई किस में है? तो ई देख लीजिए, अब ये ई, ठीक है, तो सबसे पहले ई आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 5 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा तीसरा वाला, तो तीसरा ले लेते हैं हम। उसके बाद बचता है 1 है 4, तो 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4, मतलब वी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये सब गलत हो जाएंगे। कल मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी जीडी में कौन कौन से चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो लाइव आऊँगा, या तो आपको वीडियो बना के 2-4 मिनट की ऐसे ही अपलोड कर दूँगा। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। एसएससी जीडी की वैकेंसी 22 नवंबर से ऑनलाइन होगी ही, इसके बाद भी कैलेंडर आ गया है 24-25 का,
तो नौकरी तो की लेनी ही है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।